नमस्कार दोस्तों। आई एम श्योर कल से आप एक न्यूज़ लगातार सुनते आ रहे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के द्वारा अपील किया गया था उसको रिजेक्ट किया जा चुका है। ये आप देख सकते हो, प्रोब अगेंस्ट ई कॉमर्स फर्म्स टू गो ऑन, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कौन से प्रोब की बात की जिसको लेकर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनी है वो कोर्ट चली गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी यहाँ पर नहीं सुनी है और यहाँ पर जो भी जांच है वो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर किया जाएगा। तो काफी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले अगर आप स्टडी आईक्यू को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको ज्वाइन का बटन क्लिक करना है। यहां पर जाकर आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर ये जो ई कॉमर्स फर्म है, आपको पता है देश के अंदर कई सारे आपको मिल जाएंगे। अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा, पेटीएम, इस तरह के हम सभी को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कहते हैं। और ये प्लेटफॉर्म है एक प्रकार का, कहने का मतलब है कि ये अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं सेल करते हैं, ये जो रिटेलर्स हैं उनकी तरह एक काम करते हैं। आई होप कि आप समझ रहे होगे। कहने का मतलब है कि अब ये हो सकता है कि अमेजॉन का खुद का कुछ थोड़ा बहुत प्रोडक्ट आ गया हो, लेकिन ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो जो होलसेलर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो यहां पर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं और फिर जो कस्टमर है वो अपने प्रोडक्ट को यहां पर देखता है, चूज करता है, उसको खरीदता है। तो ये मार्केट प्लेस है एक प्रकार का, जैसे रिटेल मार्केट होता है, बाजार जाते हैं आप खरीदते हैं, वही एक प्रकार का मार्केट प्लेस है। तो अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला है कि सीसीआई के द्वारा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी इन्वेस्टिगेशन की जांच करने के लिए बोला गया था, इसको कहा जा रहा है एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन। डोंट वरी, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। तो ये जो भी जांच है वो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर किया जाएगा। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2020 में ये पूरा ऑर्डर पास किया था। मैं आपको इनफैक्ट दिखा भी देता हूं, पिछले साल की बात है, ये आप देख सकते हो यहां पर 13 जनवरी 2020 यहां पर ये ऑर्डर पास किया गया था जो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ, कि उनके ऊपर आरोप ये लग रहा है कि वो कुछ सेलर को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि ये सपोज एक मार्केट प्लेस है, मैंने आपको बताया, राइट। तो यहां पर तो क्या है, ये सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि यहां पर सपोज देश के अंदर तो ए बी सी डी ई एफ जी कई तरह के कंपनीज होंगे, राइट। अब ये सभी चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को यहां पर लिस्ट करें और उनको सेम ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन आरोप यहां पर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर यह लग रहा है कि इनमें से कुछ सेलर को, जैसे कि सेलर ए हो गया और सेलर बी हो गया, उन दोनों को यहां पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और बाकी सेलर्स को नहीं दिया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है ये कंपटीशन के खिलाफ है। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो मेन काम है वो यही है कि अगर कंपटीशन कम होता है देश के अंदर, उसके खिलाफ लड़ना, मतलब कि उसमें देखना कि देश में लगातार कंपटीशन बना रहे, ताकि जो बायर्स हैं, जो हम लोग हैं, इनको यहां पर लगातार बेनिफिट हो। और इसको लेकर यहां पर सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये जो ऑर्डर है, ये जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ऑर्डर दिया गया था इन्वेस्टिगेशन का, वो क्यों किया गया था। तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर यहां पर एक महासंघ है जिसका नाम है दिल्ली व्यापार महासंघ। बेसिकली आप कह सकते हो कि जो रिटेलर्स होते हैं उनका एक प्रकार का यूनियन है। इन्होंने यहां पर एलिगेशन लगाया था और वो चले गए थे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में, और वहां पर जाकर ये बोला था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये क्या करते हैं, कुछ सेलर्स के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। मैंने आपको बताया ना कि सेलर ए हो गया, सेलर बी हो गया, तो इन दोनों के साथ एग्रीमेंट इन्होंने कर लिया और बाकी के साथ यहां पर एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को यहां पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, इन लोगों को ट्रीटमेंट दे दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको यह भी पता होगा, ये जो आपके जो भी अमेजॉन पर अगर आप जाते हो, कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, तो आपने देखा होगा ना, शुरुआत में कोई एक दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट आता है, फिर किसी दूसरे कंपनी का आता है, राइट। तो इसमें भी क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहिए या फिर आरोप इनके ऊपर ये लग रहा है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के ऊपर कि ये जो कुछ फर्म्स होती हैं, जो कुछ मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके साथ ऐसा एग्रीमेंट कर लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो रैंकिंग है उनको अच्छे से दिखाया जाता है। और जाहिर सी बात है, जब हम लोग सर्च करेंगे किसी प्रोडक्ट को और हमें लगेगा कि शुरुआत में इसकी रैंकिंग अच्छी है, और तो जाहिर सी बात है कि हम उन्हीं के प्रोडक्ट खरीदेंगे और बाकी जो सेलर्स हैं उनका नुकसान होगा, भले ही उनके प्रोडक्ट्स वहां पर लिस्टेड ही क्यों ना हो। तो ये लगातार उनके ऊपर आरोप लग रहा था और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहां पर अपने ऑर्डर में यह बोला कि ऐसा कहीं ना कहीं दिख रहा है कि इस तरह का जो कंपटीशन होना चाहिए उसमें कुछ भेदभाव किया जा रहा है। और इनफैक्ट आपने ये भी एक चीज नोटिस किया होगा कि जो कुछ स्मार्टफोन्स के सेलर्स होते हैं, जैसे मोटरोला हो गया, सैमसंग हो गया, तो कई बार क्या होता है ना कि उनके जो फोन लॉन्च होते हैं वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होगा। मतलब कि सपोज आप फ्लिपकार्ट से खरीदना चाहते हो, लेकिन वो आपको फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल ही नहीं होता है, वो सिर्फ अवेलेबल होता है अमेजॉन के ऊपर। तो ये वाला भी जो आरोप था, इन सारे चीजों को देखते हुए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि हाँ,
इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर पास किया गया था पिछले साल और इसको लेकर वो लोग कोर्ट चले गए थे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की ये जो आरोप लग रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो गलत है, नहीं होना चाहिए और यहां पर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। इसके ऊपर मैं वापस आऊंगा, लेकिन क्योंकि हम सीसीआई की यहां पर बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है इसको 2002 में एक एक्ट आया था, कंपटीशन एक्ट, इसके तहत बनाया गया था, लेकिन इसको एस्टैब्लिश किया गया था 2003 में, याद रखिएगा। और इसके पहले जो बॉडी हुआ करती थी उसका नाम था मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन और इसका जो मेन काम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का यही है कि देश के अंदर कंपटीशन हो, कंपटीशन सस्टेन करे, उसको प्रमोट किया जाए, जो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट हैं उसको बचा कर रखा जाए और फ्रीडम ऑफ ट्रेड ये इंश्योर किया जाए देश भर के अंदर। ये मेन ऑब्जेक्टिव है सीसीआई का। लेकिन यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है दोस्तों, एक और मैं आपको बताता हूं कि ये जो अभी ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, कल की बात है, कल ही यहां पर क्या हुआ कि अमेजॉन ने यह अनाउंस कर दिया कि 2022 के बाद से एक ज्वाइंट वेंचर है जिसके साथ वो पार्टनरशिप कर रखा था, अब वो 2022 के बाद से पार्टनरशिप रद्द कर देगा, वो नहीं करेगा। अब ये पार्टनरशिप किसके साथ थी इसको ध्यान से देखिए। जो मैंने आपको बोला था ना दिल्ली व्यापार महासंघ, इन्होंने आरोप ये भी लगाया था कि एक ज्वाइंट वेंचर है प्रायॉन बिजनेस सर्विसेज के साथ। और आपने देखा होगा कई बार अगर आप प्रोडक्ट वगैरह खरीदोगे तो वहां पर जो कंपनी का नाम होता है वो लिखा रहता है और उसमें एक कंपनी है क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये इसी का पार्ट है प्रायॉन बिजनेस सर्विसेज का। तो दिल्ली व्यापार महासंघ ने आरोप लगाया था कि अमेजॉन जो है वो इनको ज्यादा प्रेफरेंस देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए अमेजॉन को। यहां पर जितने भी सेलर्स हैं, रिटेल सेलर्स हैं, जो भी सेल अपना प्रोडक्ट करते हैं उनको भी सेम वही प्रेफरेंस देनी चाहिए। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्फोसिस के को फाउंडर है नारायण मूर्ति, उनका भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसके अंदर हो रखा है। तो अमेजॉन ने कल ही अनाउंस किया कि अगले साल 2022 के मिड से यहां पर जो भी बिजनेस था क्लाउड टेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का प्रायॉन बिजनेस सर्विसेज के साथ, ये आपका रद्द कर दिया जाएगा, अब वो बिजनेस नहीं करेंगे। अब मैं आता हूं कि यहां पर ये जो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन है जो कोर्ट चले गए थे, सबसे पहले क्या करा था इन्होंने, ये कर्नाटका हाई कोर्ट गए थे। तो इन्होंने कोर्ट के अंदर ऐसा क्या बोला जिसकी वजह से वो चाहते थे कि इन्वेस्टिगेशन ना हो। तो ये दोनों पहले गए थे कर्नाटका हाई कोर्ट और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है एक स्पेसिफिक सेलर के साथ, मतलब कि कोई सेलर ए है सेलर बी है, हमने ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर रखा है जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन को नुकसान हो देश के अंदर, ऐसा उनका कहना था। और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि अगर सपोज कोई स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, सपोज मोटरोला मान के चल लो, ठीक है, या फिर सैमसंग हो गया, जो भी है, तो ये अगर मोटरोला चाहता है कि हम सिर्फ अमेजॉन पे ही यहां पर सेल करें या फिर फ्लिपकार्ट पर ही सेल करें, तो ये तो मोटरोला का चॉइस है ना। आप उसको कैसे बोल सकते हो कि नहीं आप फ्लिपकार्ट पे भी और अमेजॉन दोनों पर आपको सेल करना होगा। तो ये तो चॉइस स्मार्टफोन प्लेटफॉर्म का होता है, हम उनको कुछ भी कंपेल नहीं करते हैं, ऐसा उनका कहना था। और इसीलिए वो लोग कह रहे थे कि ये जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है सीसीआई के द्वारा, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर ये पूरा मामला पहले हाई कोर्ट गया, वहां से रिजेक्ट हो गया, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से भी कल ऑर्डर आया है और ये रिजेक्ट कर दिया गया उनके अपील को। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ने यहां पर बोला है कि जो सीसीआई है वो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन देती है, यहां पर जो भी उनका ऑर्डर आएगा, फाइनल ऑर्डर आएगा, उसके बाद आप हमारे पास आ सकते हो अपील के लिए, आप पहले नहीं आ सकते। अभी तो ऑर्डर जांच चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी उस चीज में सामने निकलकर चीजें आएंगी उसके बाद अगर आपको कोर्ट आना है तो आप आइए, आप उसके पहले कैसे आ सकते हो? अभी तो जांच हुई नहीं है, जांच में पता चलेगा, तब देखते हैं क्या होगा। तो आगे आपके लास्ट में एक मन में सवाल आना चाहिए कि अगला आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर यहां पर एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सीसीआई, इनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है, किया जाएगा और इसकी जो भी फाइंडिंग्स हैं वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को दी जाएगी और फिर ये सीसीआई फाइनल ऑर्डर पास करेगी, जो भी ऑर्डर होगा वो सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो सीसीआई के चेयरपर्सन है अशोक कुमार गुप्ता, रिसेंटली उन्होंने बोला था कि यहां पर कहीं ना कहीं ये जो भी कुछ हो रहा है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में, उसमें ओपेसिटी है, मतलब कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, चीजें साफ तौर पर दिख नहीं रही हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से शक होता है कि क्या यहां पर किसी प्रकार का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है कुछ सेलर्स को, जिसकी वजह से बाकी जो सेलर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। और इसी की वजह से जरूरी हो जाता है कि यहां पर एक जांच बैठे और जांच में जो भी सामने आएगा वो हम बता देंगे। तो चलिए, ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि सारे डाउट्स आपके इसमें क्लियर हो गए होंगे। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट की अभी हमने चर्चा की यहां पर, क्या आप बता सकते हो कि जो टेन्योर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज होता है उससे रिलेटेड 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।